नमस्ते दोस्तों, मैं रवि विजारनिया अपने YouTube चैनल साइंस बाय रवि सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस जनरल साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उन सब में से एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर हम बात करें प्रोटीन की तो सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो प्रोटीन की एक पहचान होती है क्या कि ये किन किन चीजों से मिलकर बनता है, किन किन एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। मेनली जो प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन है वो नाइट्रोजन के बेसिस पे होती है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। वैसे इसमें अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं, अन्य तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे इसमें फॉस्फोरस भी होता है। परंतु अगर हम इसकी पहचान बायोलॉजी के आधार पर देखें कि प्रोटीन किससे बनता है तो हमारे पास यहां सवाल भी आता है कि प्रोटीन की मुख्य इकाई क्या होती है, मेन यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की मुख्य इकाई की अगर हम बात करें, मुख्य इकाई मेन यूनिट, तो प्रोटीन की जो मेन यूनिट है वो होती है एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल। एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन की मुख्य इकाई मेन यूनिट होते हैं, यानी कोई भी प्रोटीन है वो एमिनो अम्ल से मिलकर बनती है। तो पूछ लिया जाता है कि अगर प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बनती है तो कितने एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर हमसे पूछे कि कितने एमिनो अम्ल एक प्रोटीन बनाते हैं, 20 प्रकार के। तो जब 20 प्रकार के एमिनो अम्ल्स, जैसे हम कहें कि हमारे मार्कर एक एमिनो एसिड है, तो ऐसे 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड को जब हम कंबाइन करेंगे तब एक सिंगल प्रोटीन डेवलप होती है। और यहाँ पर थोड़ा इस 20 टाइप से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन हमारी बॉडी के लिए भी आ जाता है कि जैसे 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड मिलते हैं तब एक प्रोटीन बनती है। हमें पूछ लिया जाता है कि हमारे मानव शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो हमारे मानव शरीर में भी कितने प्रकार की प्रोटीन होती है, 20 प्रकार की प्रोटीन होती है। 20 प्रकार की प्रोटीन होगी, जिसमें से इस टोटल 20 प्रकार में से जो 10 प्रकार हैं वो तो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। कहां से? बाहर से ग्रहण करते हैं। बाहर से कैसे ग्रहण करेंगे? ऑब्वियस बात है, भोजन के माध्यम से ग्रहण करेंगे, प्रोटीन के सोर्सेस के रूप में कंज्यूम करेंगे। और जो 10 प्रकार की प्रोटीन होती है ये हमारे मानव शरीर में बनती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं मानव शरीर में संश्लेषित, इनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। अगर बाहर से ग्रहण करने के आधार पर हम बात करें तो यानी हमें यहाँ प्रोटीन के स्रोत की बात करनी होगी कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनके रूप में हम प्रोटीन को ग्रहण करते हैं। तो प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत के आधार पर हम बात करें, स्रोत से चलें, तो प्रोटीन का इस दुनिया में सबसे अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन। उसके बाद प्रोटीन का दूसरा सबसे अच्छा स्रोत दाल, फिर और भी बहुत सारे हैं, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, या मूंगफली हो गई। ये सभी के सभी किसके स्रोत हैं? प्रोटीन के स्रोत हैं। इसमें से सोयाबीन जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होती है। अब बात आती है कि चलो ये स्रोत है, इनमें ये प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन प्रोटीन का हमारी बॉडी में काम क्या है, कैसे फंक्शन करती है और हमारी बॉडी में प्रोटीन का रोल क्या होता है। तो अगर देखो हमारी बॉडी में प्रोटीन के अगर रोल की बात करूं तो आपकी बॉडी का एक फिक्स पार्ट जो है वो प्रोटीन कवर करती है। कितना भाग घेरती है? अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जीवित जंतु है, जीवित शरीर, कोई भी जीवित शरीर है, लिविंग बॉडी है कोई भी, तो उसका प्रोटीन लगभग घेरती है 14% पार्ट, 14% भाग प्रोटीन होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई डेड बॉडी है, यानी कोई मर्त शरीर है, तो प्रोटीन उसके शरीर का कितना परसेंट पार्ट होता है? लगभग 75% भाग होता है। प्रोटीन के कार्य हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले
हमारे जनरल लाइफ में जो प्रोटीन के स्रोत हम कंज्यूम करते हैं, या आसपास हमारी जो चीज़ें, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें जिनमें कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं, उनका हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक जैसे छोटे से क्वेश्चन से मैं बात करूं, जैसे हमें कहे कि हमारे पास अभी हमने नाम लिखा अंडा, कि हमें कहे कि बताइए अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, तो अंडे में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है एल्बुमिन। अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे हमारे बाल व नाखून है, तो हम मनुष्यों के जो बाल व नाखून होते हैं उसमें भी प्रोटीन होती है। पूछे कौन सी प्रोटीन होती है? मृत केरोटीन, डेड केराटिन प्रोटीन जो है वो हमारे बालों और नाखूनों के अंदर पाई जाती है। ऐसे ही दूध की अगर हम बात करें, तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है केसीन प्रोटीन। हमारे जो दूध हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन के स्रोत के रूप में, उसमें केसीन होती है। ऐसे ही हमारी हड्डी के अंदर पूछे, तो हमारी हड्डियों में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है ओसीन प्रोटीन, ओसीन प्रोटीन। ऐसे ही मांस की बात करें, या फिर वो कह सकता है अपन को एग्जाम में, मांसपेशी के अंदर है, यानी हमारे मसल्स के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, तो मांसपेशी या मसल्स में जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है मायोसिन। ऐसे ही हमारे ब्लड में भी बहुत सारी प्रोटीन पाई जाती हैं। ब्लड में कौन कौन सी होती हैं? जैसे हमारे ब्लड में होती है ग्लोबिन, होती है जो हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है, या फिर हमारे ब्लड में प्रोटीन होती है हिपेरिन, एक और होती है फाइब्रिन, फाइब्रिन। तीनों का अपना अलग अलग काम है। हिपेरिन और ग्लोबिन तो हमारे रक्त का थक्का जमने से रोकती है शरीर के अंदर, और फाइब्रिन प्रोटीन चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाती है। ऐसे ही गाजर, गाजर में जो प्रोटीन होती है वो है केरोटीन प्रोटीन। और बहुत सारी स्रोत है हमारे आसपास के जिनमें कुछ न कुछ स्पेशल प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। अब हम इसके बाद प्रोटीन के बात करेंगे कि हमारे शरीर में इसका काम क्या है, क्या क्या ये हमारे शरीर में काम करती है, क्यों आवश्यक है, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोटीन के कार्यों की। देखते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या क्या काम करती है। तो प्रोटीन के कार्यों की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका काम है, यानी हम सबसे पहला काम लिखेंगे इसका मुख्य कार्य, यानी कुछ करे ना करे प्रोटीन ये काम के लिए तो आपके शरीर में उपयोग में आती है। क्या काम? इसका मुख्य कार्य होता है बॉडी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ यानी हमारी शारीरिक वृद्धि। ये बॉडी ग्रोथ शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करती है। प्रोटीन डिसाइड करेगी कि हमारे शरीर की वृद्धि कितनी होगी और कैसे होगी। अब बॉडी ग्रोथ नियंत्रित करती है, ठीक है। बॉडी ग्रोथ नियंत्रित करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर आपको किसी कारणवश कोई चोट लगी और चोट लगने से आपके शरीर में घाव बन गया, तो वो घाव कैसे भरेगा? घाव भरने के लिए कोशिका में विभाजन होना पड़ेगा, नई कोशिका बननी पड़ेगी। और हमारे शरीर में जो कायिक कोशिकाएं हैं, शरीर की बॉडी सेल जो है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है, और उस माइटोसिस डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन को तेज करने का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन की हेल्प से ही हमारे शरीर में समसूत्री विभाजन तेजी से होता है, जिससे नई कोशिकाएं बनती है और घाव बढ़ता है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, चोट लगने की स्थिति में घाव भरने में सहायक पोषक तत्व कौन होता है? प्रोटीन होता है। यानी ये बॉडी ग्रोथ करके घाव भरने का काम करता है। लेकिन कई बार जो है कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का काफी अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं। जैसे जिम जाने वाले लोग, तो प्रोटीन को ना एक निश्चित सीमा से ज्यादा भी उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में सेवन करने से क्या होगा, वही प्रोटीन आपको दिख रहा है साफ साफ कि समसूत्री विभाजन को बढ़ाने में योगदान देता है। तो ज्यादा मात्रा में सेवन करने से समसूत्री विभाजन एक सीमा से ज्यादा हो जाएगा, यानी अनियंत्रित हो सकता है। और जब कोशिका विभाजन अनियंत्रित होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कैंसर। तो हमें पूछ ले अगर क्वेश्चन कि प्रोटीन की अधिकता से आपके शरीर में क्या होगा, तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है? कैंसर। इसका अगर विपरीत भी अगर हम बात करें कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, प्रोटीन की
कमी अगर हो जाती है, तो कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है, मेन काम बॉडी ग्रोथ कंट्रोल करना है। आपके शरीर की शारीरिक वृद्धि नहीं होगी, शरीर की शारीरिक वृद्धि नहीं होगी तो आप वहां पर दो रोगों का शिकार हो सकते हो। या तो उसे हम बोलेंगे क्वासिक्योर, या दूसरा नाम होता है यहाँ पर मरासमस। प्रोटीन की कमी से हमें पूछे कि क्या हो जाता है, तो क्वासिक्योर व मरासमस रोग हो जाता है। ये तो था प्रोटीन का पहला काम और मुख्य काम। कुछ और भी काम है प्रोटीन के हमारे शरीर में। क्या क्या काम है? जैसे प्रोटीन का दूसरा काम है कि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसका मुख्य काम तो नहीं है ये, लेकिन ये भी एक काम है। और इसका हमने पहले कार्बोहाइड्रेट वाले सेशन में इसका जिक्र किया था कि कितनी ऊर्जा मिलती है। तो अगर हम देखें कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है लगभग 4.2 किलो कैलोरी। ये प्रोटीन का दूसरा काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है? तीसरा काम ये होता है कि प्रोटीन जो है वो एंजाइम्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंजाइम्स का। कि यह एंजाइम बनाती है, एंजाइम बनाती है। एंजाइम के लिए जब क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। और वो ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा रीजनिंग की भाषा में आते हैं। रीजनिंग में एक चैप्टर आता है वेन डायग्राम, वेन आरेख, उसकी भाषा शैली का यूज करते हैं। देखो कैसे, कि जैसे मैं यहाँ एक सर्कल क्रिएट करूं, 2 सर्कल क्रिएट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं छोटे वाला सर्कल एंजाइम के लिए है, बड़े वाला सर्कल प्रोटीन के लिए है। तो इस सर्कल से हम एक बात बोल सकते हैं कि सभी एंजाइम प्रोटीन है, परंतु सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है। इस तरीके थोड़ा स्टेटमेंट का यूज करता है। स्टेटमेंट का मतलब वही होगा कि एंजाइम का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। ये एंजाइम जो है देखो क्या काम करते हैं, कहाँ होते हैं। ये एंजाइम उपस्थित रहते हैं हमारे भोजन में। कहाँ उपस्थित रहते हैं? भोजन में। और इनका काम क्या होता है कि ये जितने ज्यादा सक्रिय होते हैं, यानी जितने ज्यादा हम बोल सकते हैं कि ये क्रियाशील होते हैं, हमारा जो भोजन है वो उतनी ही जल्दी खराब हो जाता है, या आप बोल सकते हो सड़ जाता है। अब मेन मुद्दा कि ये क्रियाशील कब होते हैं, क्या ये हर टाइम क्रियाशील रहते हैं? तो इनकी क्रियाशीलता निर्भर करती है तापमान पर। अगर हमारा जो खाना है वो अगर 32 से 52 डिग्री टेम्परेचर, 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच रखा हुआ है, तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर ये एंजाइम जो होते हैं वो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। और इनकी सर्वाधिक क्रियाशीलता का मतलब कि खाना उतना ही जल्दी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो 32 से 52 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें हमारा खाना रखा हुआ है, इसका मतलब हमारा खाना उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए जनरल अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि हम खाने को कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं? 2 रीजन हो जाएंगे। हमसे पूछे कि खाना फ्रिज में रखा हुआ खाना जल्दी खराब क्यों नहीं होता, तो 2 रीजन। पहली बात, फ्रिज में टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होगा तो टेम्परेचर लो होने से मतलब 32 से टेम्परेचर नीचे होगा, और एंजाइम इस पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं 32 से 52 पर। तो यानी टेम्परेचर लो होने से क्या होगा? वहां एंजाइम क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? कम। एंजाइम क्रियाशीलता कम हो जाती है। और अगर एंजाइम क्रियाशीलता कम हो जाएगी तो हमारा खाना जल्दी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रोटीन का सेशन यहीं खत्म करते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।